बड़ी माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैंने वन में जाके राम भैया को मनाकर अयोध्या वापस लाने का निश्चय किया है, किंतु राम भैया के लिए धर्म मर्यादा ही सर्वोपरि। पिताश्री का वचन उनके लिए ईश्वर का आदेश है, इसलिए मुझे शंका है कि राम भैया लौट कर आने के लिए मना कर देंगे। किंतु बड़ी माँ, वो आपकी बात सुनते हैं। पिताश्री की भांति आपका आदेश भी उनके लिए ईश्वर का आदेश है, इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ वन में चलो। कदाचित राम भैया आपके आदेश को नहीं ठुकराएंगे, पर वापस आ जाएंगे मां, जिससे मुझ भरत के कुछ पाप तो क्षीण होंगे। पुत्र भरत, मेरे लाल, तुमने कोई पाप नहीं किया पुत्र। सूरज अपनी ताप से पिघल सकता है, चंद्र अपनी शीत से जम सकता है, किंतु मेरा पुत्र भरत कोई पाप नहीं कर सकता। राम के प्रति तुम्हारी पवित्र भावनाओं को मैं जानती हूँ पुत्र। तुम भी तो राम जैसे ही हो, धर्म और निष्ठा पर अडिग रहने वाला। मैं अवश्य चलूंगी तुम्हारे साथ। यदि मेरा आदेश राम को वापस अयोध्या लेकर आता है तो मैं पूर्णतः तुम्हारा साथ दूंगी। पुत्री, क्षमा करना बड़ी माँ, मैंने यहाँ आते आते आपकी और ज्येष्ठ जी की वार्तालाप सुन ली। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। कहो, कुछ कहना चाहती हो? बड़ी माँ, ज्येष्ठ जी, आप दोनों से विनती है मेरी। कहो ना पुत्री। मुझे भी अपने साथ वन ले चलिए। राम भैया और सीता दीदी के साथ साथ स्वामी के दर्शन भी कर लूंगी, कुछ क्षण के लिए ही सही। क्या पता इस संतप्त मन को कुछ शांति प्राप्त हो जाए। न जाने ये अवसर कब आएगा मां, या फिर क्या पता वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़े। उर्मिला, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं, किंतु राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण को तो मैं ला ही रहा हूं। यहां उनके स्वागत के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तुम, मांडवी, श्रुतकीर्ति, यहां रुककर उनके स्वागत की तैयारियां करो। भव्य स्वागत होना चाहिए हमारे राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण का। किंतु ज्येष्ठ जी, अगर राम भैया और सीता दीदी ने लौट कर आने से मना कर दिया तो स्वामी भी नहीं लौटेंगे। आपके साथ जाकर एक बार देख लूंगी ना तो मन भर जाएगा। कुछ पल का साथ मेरी वर्षों की प्रतीक्षा का सबल बन जाएगा। पुत्री उर्मिला, तुम्हारे राम भैया इतने निष्ठुर नहीं है जो अपने माँ के आदेश को टाल देंगे। उसे आना होगा और लक्ष्मण और सीता भी लौट कर आएंगे पुत्री। विश्वास रखो मुझ पर और भारत पर। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो सफल होगा। भाई का प्रेम और माँ का आदेश राम को वापस अयोध्या लेकर आएगा। तब तुम प्रेम से सबका स्वागत करना पुत्री। जैसे आप क्या क्या बड़ी माँ, मैं प्रतीक्षा करूंगी। फिर चाहे
ये एक एक पल मेरे लिए एक एक जीवन की भांति क्यों ना कटे। धीरज रखो पुत्री, तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। वो तीनों लौटकर अवश्य आएंगे। उन्हें आना ही होगा बड़ी माँ, उनके बिना मैं नहीं आऊंगा वापस। अयोध्या का राज्य सिंहासन राम भैया की प्रतीक्षा कर रहा है। राम भैया के बिना अयोध्या सूनी है, निर्जीव है। मुझे उसे जीवंत बनाना है। राम भैया आएंगे। हाँ भरत, राम अवश्य लौटेगा। तुम यात्रा की तैयारी करो पुत्र। यात्रा लंबी हो सकती है, किंतु यदि यात्रा का उद्देश्य बड़ा और महान है तो ये दूरी भी सुगम हो जाती है। राम वापस लौटेगा, वो अवश्य आएगा।